नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिससे प्रदेश के गरीब जरूरतमंद खुशहाल और समृद्ध होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला के 2 विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को पंचकूला की 2 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 19 में लगभग 30.54 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पुल का अधिकांश निर्माण कार्य अभी पूरा हो चुका है, केवल स्लैब डालने का कार्य बाकी है, जिसे इसी माह में पूरा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रेलवे ओवरब्रिज के जो ठेकेदार हैं उनसे और अधिकारियों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो रेलवे का ओवरब्रिज है, इसके निर्माण कार्य में आखिरकार इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा है। इसके जवाब में ठेकेदार ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी और ये कहा कि रेलवे से जुड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसी तकनीकी दिक्कतें थी जिनके ऊपर रेलवे से मंजूरी मिलने में देरी हुई है और रेलवे से जो मंजूरी मिली उसमें देरी के कारण ही ये प्रोजेक्ट जो है, इसका समय जो है वो जो समय अवधि थी उसमें पूरा नहीं हो पाया और समय अवधि इसकी लगातार बढ़ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सख्त लहजे में कहा है कि अब इसकी देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये जो रेलवे ओवरब्रिज है, आप इसकी साथ ही तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो रेलवे ओवरब्रिज है, ये सेक्टर 19 को पंचकुला के बाकी सेक्टर से जोड़ता हुआ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सरकार का है, लेकिन इसमें लगातार हो रही देरी से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ऐसे में ठेकेदार ने मुख्यमंत्री को यह आश्वासन दिया है कि ठीक 1 महीने बाद यानी 20 जनवरी तक इस रेलवे ओवरब्रिज को चालू कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में तेजी लाया जाए, ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर ये आरओबी जनता को समर्पित किया जा सके। इस पर अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि ये कार्य 20 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरओबी पंचकुला वासियों की लंबित मांग है और इसके पूरा होने पर पंचकुला वासियों, विशेषकर सेक्टर 19 के निवासियों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके निर्माण कार्य में आखिरकार इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा है। इसके जवाब में ठेकेदार ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी और ये कहा कि रेलवे से जुड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसी तकनीकी दिक्कतें थी जिनके ऊपर रेलवे से मंजूरी मिलने में देरी हुई है और रेलवे से जो मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इससे पहले सेक्टर 3 में लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नगर निगम पंचकूला के कार्यालय भवन का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ साथ संबंधित निर्माण एजेंसी से कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसी कार्य में तेजी लाते हुए भवन का कार्य जल्द पूरा करे। निर्माण कार्य में समय और गुणवत्ता को लेकर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस रेलवे ओवरब्रिज के अलावा पंचकूला में जो निगम भवन बन रहा है वहां पर भी पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जो निगम भवन है उसके जो निर्माणाधीन जो ठेकेदार हैं उनसे बातचीत की और ये कहा कि इसके निर्माण में आखिरकार देरी की वजह क्या है, काम जो रुका था बीच में उसकी वजह क्या है। मुख्यमंत्री ने वहां पर जो अधिकारी थे उनको भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि इस तरह के जो निर्माण कार्य हैं, जो सरकार ने एक तरह से सारी सैंक्शन करने के बाद प्रोजेक्ट के निर्माण को हरी झंडी दे दी थी, उसके बाद आखिरकार जो लंबा समय ऐसे प्रोजेक्ट में लग रहा है उसकी वजह क्या है। मुख्यमंत्री ने साथ ही ये दिशा निर्देश दिए हैं कि पंचकुला का निगम भवन भी अब समयबद्ध तरीके से पूरा करके इसके निर्माण को पूरा कर लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और नगर निगम की महापौर इस कार्य की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें ताकि कार्य को गति मिल सके और इसे समय पर पूरा किया जा सके। इस अवसर पर उपायुक्त महावीर कौशिक, पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिंह, नगर निगम के आयुक्त वीरेंद्र लाठर, पार्षद हरिंद्र मलिक सहित लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए पंचकूला से पवन सिबर की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश जिसकी पहचान किसान और किसानी से, जिसने मनोहर नीतियों के साथ कृषि के क्षेत्र में कई मुकाम हासिल किए हैं और आज मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश अन्य क्षेत्रों के साथ ही कृषि क्षेत्र में भी नंबर 1 पर बन गया है और विकास के इस पथ पर आगे बढ़ते हुए स्कॉच गोल्ड अवार्ड पर कब्जा किया है। हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियां और योजनाओं का ही नतीजा है कि आज हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर 1 पर है। तो ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश के किसानों के लिए कई बड़े फैसले ले रही है ताकि प्रदेश के किसानों को बागवानी के क्षेत्र में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कृषि और बागवानी क्षेत्र में हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। दोनों विभागों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। आपको बता दें कि इस अवार्ड को हरियाणा की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा एवं बागवानी विभाग के महानिदेशक अर्जुन सैनी ने नई दिल्ली में प्राप्त किया है। उन्होंने बताया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के मार्गदर्शन में हरियाणा निरंतर कृषि और बागवानी के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश सरकार विविधीकरण के माध्यम से किसानों के लाभ और आय को बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रही है। इस राष्ट्रीय पूल में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाले हरियाणा प्रदेश ने बागवानी की दिशा में विविधीकरण और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि हरियाणा ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस तरह से अपने नाम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की उपलब्धियों के लिए मिला पुरस्कार। प्रदेश में अब तक स्थापित किए गए 33 एकीकृत पैक हाउस। 35 पैक हाउस का कार्य अभी भी प्रगति पर है। कुल 100 एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा ने लगभग 400 बागवानी फसल समूहों की मैपिंग की, जिसमें 700 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया है। राज्य ने एफपीओ के माध्यम से ऑन फॉर्म इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की। क्लस्टर में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करने के लिए स्थापना की गई, जिसके लिए 510.35 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ शुरू की गई योजना। फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम सीसीडीपी योजना को किया गया शुरू। कृषि क्षेत्र की 37 कंपनियों ने कृषि व्यवसाय गतिविधियों को बढ़ावा दी। बाय बैंक तंत्र के साथ एफपीओ के उत्पादन के व्यापार के लिए निष्पादित किया गया। 34 एफपीओ के साथ 54 समझौता ज्ञापन को निष्पादित किया गया। 10 महीने की अवधि में 13,400 मीट्रिक टन का मूल्य ज्यादा है। बागवानी वस्तुओं का व्यापार का मूल्य 14 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसकी भविष्य में 200 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। हरियाणा किसानों का बाजार और उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए राज्य में बागवानी आपूर्ति श्रृंखला का पूर्ण आधुनिकीकरण हासिल करना है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत 3 से 4 वर्षों में लगभग 75 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित कर उनका परीक्षण किया जाएगा और हर एक एकड़ के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC किसानों को वितरित किए जाएंगे। वहीं इस मृदा परीक्षण के बारे में लोगों की भागीदारी और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी के नमूनों को एकत्र करा जा रहा है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण का कार्य किसान सहायक अर्न वाइल यू लर्न कार्यक्रम के तहत सरकारी कॉलेजों, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के विज्ञान छात्रों के माध्यम से किया जा रहा है। किसान सहायकों और विज्ञान के छात्रों को प्रति मिट्टी का नमूना के लिए 40 रुपए का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है।
मिट्टी के नमूने लेने के लिए उन्हें विभाग की ओर से प्रशिक्षित किया गया था। इसी रणनीति से राज्य ने वर्ष 2022-23 30 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 गुना तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा प्रदेश मनोहर नीतियों से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। संतों और महापुरुषों के बताए मार्ग विकास की इस गति को और सशक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाराजा शूरसेन जयंती मनाने का फैसला लिया है। दरअसल हरियाणा में पहली बार 20 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को सामाजिक समरसता का संदेश भी देंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2014 में जब से सत्ता संभाली, तब से सर्व समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया है और फिर सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। और फिर मुख्यमंत्री ने एक नई योजना संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत समाज के हर वर्ग से जुड़े महापुरुषों की जयंतियां मनाई जा रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा में पहली बार महाराजा शूरसेन जयंती का होगा आगाज। महाराजा शूरसेन जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन। 20 दिसंबर को हिसार में आयोजित होगा समारोह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मनाया जाएगा शूरसेन जयंती। सीएम मनोहर लाल प्रदेश के लोगों को सामाजिक समरसता का देंगे संदेश। समारोह को सफल बनाने के लिए सैनी समाज में खासा उत्साह। समाज के लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री की ये पहल सराहनीय है। इसके लिए पूरा सैनी समाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच और मार्गदर्शन, जब से सरकार ने संत महापुरुषों की जयंतियां और यादगार दिवस को सरकारी तौर पर मनाने की पहल की, तो सर्व समाज के लोगों ने इन कार्यक्रमों में भाग लेकर समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। सरकार की ये पहल युवाओं को प्रेरणा देते हुए उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे ले जाने की भी एक पहल है। इसी उद्देश्य से सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना चलाई है, जिसके तहत अब तक प्रदेश भर में अनेक महापुरुषों के सम्मान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में पहली बार महाराजा शूरसेन जयंती पर हिसार में 20 दिसंबर को भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार महाराजा शूरसेन का जन्म महाभारत काल में हुआ था। वर्तमान के मथुरा नगर पर राजा शूरसेन का शासन हुआ करता था, जिसमें मथुरा प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था। समाज में आपसी प्रेम और सौहार्द महाराजा शूरसेन की प्राथमिकता रहा है। महाराजा शूरसेन के जीवन और आदर्शों को युवा पीढ़ी को अपनाना चाहिए। उनकी इन्हीं सोच को हर नागरिक को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और जरूरतमंदों के साथ साथ गरीब व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तभी समाज, प्रदेश और देश उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। इसी सैनी समाज का इतिहास जितना गौरवशाली और महान है, उतना ही ये प्राचीन भी है। देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में सैनी समाज का योगदान सराहनीय रहा है। सैनी समाज के लोग खेतीबाड़ी, विशेषकर फूल और सब्जियों की खेती में माहिर माने जाते हैं। समारोह को सफल बनाने के लिए सैनी समाज में खासा उत्साह है, जिसमें समाज के लोग का मानना है कि मुख्यमंत्री की ये पहल सराहनीय है और इसके लिए पूरा सैनी समाज मुख्यमंत्री का आभारी है। जनता टीवी के लिए हिसार से नवीन कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की ये छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्थाओं के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए, जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। रिपोर्ट के जरिए देखिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, 2 हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं। तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है, क्योंकि कई हिस्सों में वो काम करना पड़ता है। मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना, बैंक के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिस्बर्समेंट, और डिस्बर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें, तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं, ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। तो इस सारे पर कंप्रिहेंसिव विचार हमने किया है और इसका लाभ हमको मिल रहा है। जो 1 लाख का हमने टारगेट किया था, उसमें से लगभग 50,000 परिवार पिछले 2 बार के जो हमारे मेले लगे हैं उसके अंदर चिन्हित किया गया, जिनको ये लाभ दिलाया जाएगा। अगला जो फेज है इस महीने की 10 तारीख से उसको तीसरे फेज को शुरू करेंगे, ताकि ये तीसरा फेज भी महीने के अंत तक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। 8,000 से 9,000 प्रति माह की आय वाले परिवारों के लिए किए जाते हैं ज्यादा प्रयास। शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था।
वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को, युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र को स्कूल और कॉलेजों में शुरू करने जा रही है। दरअसल परिवार पहचान पत्र योजना के तहत अब छात्रों को भी इससे जोड़ा जाएगा। इस योजना को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। स्कूल कॉलेजों में भी पीपीपी के माध्यम से मिलेगा छात्रों को लाभ। राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को विश्वविद्यालय में भी 31 दिसंबर 2022 तक कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। आज अमर क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस है। दरअसल आज ही के दिन रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला और रोशन सिंह देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उनके बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के वीर सपूत और महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को बलिदान दिवस पर कोटि नमन। राष्ट्र की आजादी के लिए दिया गया उनका बलिदान हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।